मेरे से क्या मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। है वो मूर्ख लड़की को हम ये कहना चाहते हैं, बिहारी गाली सुनते रहेगा क्या? हमेशा बिहार ही गाली सुनते रहेगा क्या? अब ऐसा नहीं होगा। बिहार को बचाने के लिए हम लोग क्रांति करेंगे। सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली फक्ड अप। इट इज नॉट। उसका जो सोच है वो उत्पन्न कहां से हो रहा है इस प्रकार से बिहार के बारे में, इस पे सोचने का जरूरत है। Even hyped up. It is fucked. हम अपने नकली नेताओं से अनुरोध करेंगे कि अपने बिहार का गौरव, आप देश के उच्च सदन में बैठते हैं, वहां पे उस गाथा को गाइए ना। मेरे से क्या मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी। पूरे विश्व का लोकतंत्र बिहार से शुरू होता है और उस बिहार को वो लड़की भला बुरा कह रही है। नमस्कार, प्रणाम। अब देख रहे हैं मगहिया बतकट और मैं गौरव सिंह। अभी हमारे साथ अमनौर विधानसभा के प्रत्याशी उज्जवल सिंह हैं। अभी बिहार में एक ट्रेंडिंग चल रहा है, मुद्दा चल रहा है कि एक शिक्षिका है जो बंगाल की है, बिहार के बारे में अशब्द कही। क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्या आप कहना चाहते हैं बिहार वासियों को? देखिए, देख के तो बहुत मन विचलित हुआ है। वो लड़की जो बोल रही है, जिस प्रकार से बोल रही है, बिहारी को नहीं बोल रही है, बिहार को बोल रही है। IAS IPS का फैक्ट्री बिहार को कहा जाता है, जहां से सम्राट अशोक बिहार से आते हैं। पूरे विश्व का लोकतंत्र बिहार से शुरू होता है और उस बिहार को वो लड़की भला बुरा कह रही है। वो नासमझ लड़की है, लेकिन हम उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रहे हैं कि नासमझ है। उसका जो सोच है वो उत्पन्न कहां से हो रहा है इस प्रकार से बिहार के बारे में, इस पे सोचने का जरूरत है। आप यहां पे जाति पाति में बंटते रहो और बिहारी के बारे में और बिहार के बारे में जरा सोचिए। जब बिहार के बारे में लोग ऐसा सोचता है तो बिहारी का क्या दर्द होता है बिहार से बाहर, वो कोई नेताजी नहीं समझ सकेंगे, वो हम समझ सकते हैं क्योंकि हम पलायन किए हैं। बिहार को इतना बुरा भला कह सकता है? सवाल है मेरे मन में कि देखिए, ये नहीं कि पहली लड़की ऐसी बोली है, नहीं ऐसी पहली घटना है, हम क्या बोले हैं? तो अगर वो जो अभी जो क्या चलेगा बिहार में कि महिला को हम भी ये करते हैं, उसका विरोध करते हैं, हम ये सब जो बोली है बिल्कुल गलत है। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे एज ए बिहारी होने के नाते, एज ए राष्ट्रवादी होने के नाते, एज ए भारतीय होने के नाते। ठीक है, मैं किसी पार्टी दल से इससे जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बार बार बिहारियों के साथ होता आया है। नहीं पहला घटना है, नहीं अंतिम घटना है। इस पर क्या कहना चाहते हैं, कैसे सुधरेगा और कैसे बिहार के बिहार के लोगों का जो सोच बदलेगा? अभी तक बिहारियों के साथ हो रहा था, अब बिहार के साथ हो रहा है। हम अपने नकली नेताओं से अनुरोध करेंगे कि अपने बिहार का गौरव, आप देश के उच्च सदन में बैठते हैं, वहां पे उस गाथा को गाइए ना। बताइए आने वाले नया पीढ़ी को कि बिहार क्या था, कि बिहार का लोग सिर्फ वोट देने का फैक्ट्री है क्या? बिहार पलायन भी नहीं रुका। आप इस देश में जो सरकार चल रहा है उसमें बिहारी का अहम योगदान है। उसके बावजूद भी बिहारी गाली सुनते रहेगा, बिहार गाली सुनते रहेगा। आप यदि बिहार को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब हमारे माता को गाली दे रहे हैं, और एक पुत्र होने के नाते कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। कहना चाह रहे हैं हम उस बिंदु पर बात करें कि 39 सीट देती है, 40 में से 32 सीट देती है। बिहार पर जातिवाद का भी आरोप लगता है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस जाति से आते हैं बिहार में उसका वोट न के बराबर है, 1% होगा। फिर भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है और जीत के जाता है। लेकिन फैक्ट्रियाँ सिर्फ गुजरात में लगती है, बड़े बड़े बुलेट ट्रेन गुजरात में चलते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, या फिर वहाँ बिजनेस डेवलप होता है। अडानी अंबानी वहाँ गुजरात में पैदा होते हैं या वहाँ पर बढ़ते हैं। बिहार में क्यों नहीं? बिहार का अडानी क्यों नहीं आज तक बना? बिहार में अंबानी क्यों नहीं आज तक बना? जब यहाँ से वोट लेते हैं तो यहाँ फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लग रही है? यहाँ बिजनेस क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? इस विषय पर क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? ये जो गाली जो दिया गया है, एक तरीके से हमारा गाल पर तमाचा मारा गया है जो एक महिला शिक्षक के द्वारा, ये यही सब का देन है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? भाई साहब, जब तक लोग नहीं सुधरेगा, हम लोग नहीं सुधरेंगे, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। तब तक हम लोग गाली सुनते रहेंगे। हम लोग जब तक किसी नेता के पीछे पीछे घूमते रहेंगे, जब तक किसी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे, तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। आप सही बोले हैं कि फैक्ट्री सिर्फ गुजरात में लगता है और सांसद जिता के 40 को हम देते हैं, 39 को 40 को में से सांसद देते हैं, 40 में से 35-32 सांसद हम देते हैं, लेकिन हमारे लिए सोचा नहीं जाता है। तो क्यों नहीं हम लोग एक बार नया बिहार बनाने के लिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करें? वो बिहार का बात करते हैं, बिहारी का बात करते हैं, कम से कम करते हैं ना जी। तमिलनाडु जैसे राज्य में जाके अपना डंका बजा देते हैं महाराज। पूरे साउथ में बिहार
को गौरवान्वित करने का काम करते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने बेटा के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे? इन नकली नेताओं के पीछे पीछे कब तक हम घूमते रहेंगे? 10 साल में बिहार को क्या मिला? 10 साल अगर संसद लगातार दे रहा है 2014 से 25 देखिए 11 साल क्या मिला बिहार नहीं को मिला, क्या मिला? सुनिए, बिहार को क्या मिला नहीं मिला मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन बिहार के प्रति अन्य राज्य का माइंडसेट क्यों नहीं बदल रहा है भाई? चापलूसी जब तक बिहार से नहीं जाएगा, बिहार का नेता जब लोग नहीं सुधरेंगे और बिहार का लोग जब तक नहीं सुधरेंगे, तब तक बिहार गाली सुनते रहेगा और बिहारी गाली डेटा के सुनते अनुसार रहेगा। एक डेटा के अनुसार या सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि जब से प्रशांत ने बात कहना शुरू किया बिहार के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, तो कुछ फैक्ट्रियां लगाने का योजना चल रहा है बिहार में भी। भाई साहब, फैक्ट्री लगाने का योजना चल रहा है, लेकिन फैक्ट्री कब लगेगा? जब लगेगा कि फैक्ट्री लगाने वाले लोगों को कि हम यहाँ सुरक्षित हैं, तभी लगेगा ना। तो सरकार बदलना जरूरी है। सरकार बदलिए, लोग से अनुरोध करेंगे कि 2025 में सरकार बदलिए, जन सुराज को जिताइए और जनता का सुंदर राज्य बनाइए, तब बिहार का विकसित होगा। सही मायने में तभी बिहार का भला होगा। अब बिहार के बाहर के लोगों का मानसिकता, जब आप स्वयं अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लेंगे, बिहार में बाहर के लोग आके बिहार में नौकरी करने लगेंगे, तब न जानेंगे बिहार क्या है, तब न जानेंगे कि वसुदैव कुटुंबकम जो बिहार का एक शब्द निकल के पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, वो न बिहारी का गौरव है। बिहार के बारे में आप अनाप शनाप कुछ आके अथु क्या बोलते हैं उस टाइप के लोग, चीप टाइप के लोग आके, उसके लिए क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं? कौन सा सजा उसको मिलना चाहिए जो महिला ऐसे बिहार देखिए, की है? सिर्फ उस लड़की को सजा देने से ये सोच नहीं बदल सकता है। उस लड़की, हालांकि हम सुने हैं कि वो लड़की सस्पेंड भी हो गई, कार्रवाई हुई है उस लड़की पे, लेकिन सिर्फ वो लड़की ऐसा बोल रही है ऐसा नहीं है। सिर्फ वो दोषी नहीं है, सिर्फ वो दोषी नहीं है, दोषी बहुत सारे लोग हैं जिनका सोच बदलने का जरूरत है। बिहार का एक बेटा जाके और बिहार से बाहर उसके बिना उस राज्य का राजनीति नहीं चलता हो, वैसा अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो क्या बिहार को एक अच्छा राज्य, सुंदर राज्य और जनता का राज्य नहीं बना सकता है? प्रशांत के बारे में बोल रहे हैं कि जी बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी के ही बारे में बोल रहे हैं। उनके पार्टी के आप हैं तो उनका तो प्रशंसा करेंगे। ऐसा नहीं है, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं क्या? तो आप साउथ का सुनिए, साउथ का कोई भी राज्य जो बिहारी को देखना नहीं चाहता है, वो हमारे नेता को वहां लेके जाता है, पैर पूजता है कि साहब आइए और कुछ बुद्धि ज्ञान दीजिए, कि सिस्टम चलाइए, कुछ बुद्धि ज्ञान दीजिए कि हमारा कुछ भला हो सके। वैसा बिहार में गौरव भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशांत किशोर जी हमारे नेता हैं, ठीक है, लेकिन बिहार में गौरव का कोई कमी नहीं है, बिहार में टैलेंट का कोई कमी नहीं है। उसको आगे लेके आना है, वही तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। गांव गांव से लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लड़का के अंदर पोटेंशियल है उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं कि तुम भी ये कर सकते हो। जहां पे हम लोग एक माइंडसेट बना लिए हैं कि बिहारी कुछ नहीं कर सकता है, वही प्रशांत किशोर जी तो घर घर में अलग जगा रहे हैं कि तुम भी कुछ कर सकते हो। एक समय धनानंद जब अत्याचार करने लगा था सत्ता के मद में आकर के, तो चाणक्य ने, एक साधारण सा बौद्धिक व्यक्ति चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण करके सत्ता से अत्याचारी राजा को बेदखल कर दिया। इनके कहने का मतलब है कि प्रशांत वही चाणक्य हैं, आधुनिक चाणक्य, जो सत्ता में बैठे लोग, जो इनके अनुसार जो नकली नेता है, जो भ्रष्ट नेता है या जो भ्रष्ट तंत्र को चला रहे हैं, उसको बेदखल करने के लिए आधुनिक चाणक्य आ चुके हैं और अनेकों चंद्रगुप्त का निर्माण किया जा रहा है बिहार में, और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त किया जा रहा है, ताकि जो ऐसी सोच है, जो बिहार के बाहर के लोगों की ऐसी सोच है, उसे दूर किया जाए। इसलिए हम कहते हैं कि नेताजी चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, सब गंगा समझ बैठे हैं अपने अपने गागर में। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी का इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले वाले और गुंडे को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले। जो भी लोग सिस्टम को खराब करने वाले लोग हैं, वह सिस्टम में नहीं रहना चाहिए, अच्छे लोगों को सिस्टम में आना चाहिए। आप देख रहे थे मगैया बदकट, और मेरे साथ थे अमनौर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी उज्जवल कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद।